इस सवाल को देखकर आपको 12th क्लास की याद आ गई होगी। इस तरह के सवाल 10th में 12th में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे और ये सवाल सिर्फ एक कंसेप्ट पर बेस होते हैं। जैसे कॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। या 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो अगर एक कॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको रिस्पेक्टिवली 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर ये 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको रिस्पेक्टिवली कॉट के फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं ताकि दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाए। और कौन सी दोनों वैल्यू कैंसिल होगी? तो जिन दो एंगल का सम जुड़ के 90 हो जाएगा वही वैल्यू कैंसिल होगी। जैसे यहाँ पर देखिए कॉट 25 लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉट 65 लिखा हुआ है। 25 65 कितना होता है 90, तो मतलब यही दोनों वैल्यूज कटेंगी। तो किसी एक को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लो हमने कॉट 65 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कॉट 65 का मतलब कितना है? कॉट 65 का मतलब है कॉट 90 माइनस 25 और यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 25। तो अगर इस पूरे सवाल को नीचे लिखें तो यहाँ पर लिखा है कॉट 25 और लास्ट में कन्वर्ट हो गया है ये 10 25 में। सेम चीज़ हम कॉट 35 और कॉट 55 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी तो सम 90 है तो कॉट 55 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 35 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 10 35 में। तो यहाँ पर लिखा है कॉट 35 और यहाँ पर लिखा है 10 35 इंटू, और हम सभी जानते हैं कॉट 45 एक होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉट 25 और 10 25 कट जाएगा क्योंकि सेम एंगल के लिए 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं और उल्टे चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा 1 होता है। तो कॉट 25 10 25 1 हो जाएगा, कॉट 35 10 35 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर।